नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हटाना बुलेटिन पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और हम इस वक्त मौजूद है सूरजकुंड मेला मैदान में और यहां पर गुर्जर महोत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और साथ साथ हम बता दें कि गुर्जर समाज के एक ऐसे व्यक्ति जिनका साथ मुझे परिचय, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि आप अपने मुंह से परिचय दें। हम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तुझे क्या सुनाऊं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं परिचय क्या दूं भैया, मैं गुर्जर समाज लंढौरा गुर्जर रियासत से एशियन चैंपियन 125 किलोमीटर में रह चुका हूं। फॉरेस्ट सर्विस कंपटीशन भी क्वालिफाई किया है, 4 बार लगातार विधायक, 3 बार मंत्री, मुख्य सेवक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे गुर्जर समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है, गुर्जर महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या जरूरत आन पड़ी थी ये गुर्जर महोत्सव मनाने की? देखिए, ऐसा परिवर्तन प्रकृति का पर्याय है। समय हमेशा बदलता है और बदलते समय में अगर अपनी वैल्यूज को आप भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए, तो आप खत्म हो जाएंगे। अंग्रेजों ने कुछ चेष्टा करी, गुर्जर को बागी बना दिया। बागी का मतलब को ना मानने वाला, डिनोटिफाइड बना दिया, क्रिमिनल ट्राइब बना दिया और इतिहास को हमारे खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी गुर्जर ने बागी रहते हुए भी इतिहास को बचाया। और आज ऐसे आयोजन से हमारे जो नौजवान हैं उनको पता लगेगा कि हमारा वंश कितना महान है। वो शौर्यता, वो वीरता की गाथाएं जो अनसुनी हैं वो सामने आएंगी। जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके लिए कहा जाता था गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए कि दे आर डिफेंडर्स ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द अग्रेसिव अरब्स ऑफ सिंध, यानी भारत माता की अस्मिता की रक्षा करने वाले प्रतिहार द्वारपाल रहे हैं, उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी बाईं तरफ मेरा भाई मुखिया गुर्जर, एक वीर शेर जो उत्तर प्रदेश से है। मेरी दाईं तरफ पूर्व विधायक भाई चौधरी अर्जुन सिंह, हरियाणा से विधायक रहे हैं। दोनों शेर हैं और यहाँ मिल गए तो 3 का तो तिगाड़ा होता ही, 3 वजह सच्चे होते हैं। अब तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अरे सुन बेटा, एकता बाद में कर लियो बेटे, कल के लौंडे हो, सुन लो जरा। तो ये जो समागम है, क्यों है समागम? इसलिए है कि जो अनछुए पहलू हैं उनको छुआ जा सके और आने वाली नस्लें अपने बारे में जान के अपने ऊपर गर्व कर सकें। जी। तो सर, जो भ्रांतियां हैं गुर्जर समाज के बारे में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरे समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? बड़ा ही दुर्भाग्य रहा जो वीर कौम जिसने भारत माता की रक्षा के लिए लहू से अपना इतिहास रक्त रंजित लिखा, चाहे 1822 में लंढौरा रियासत का हिस्सा रहे कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह हमारे बड़े हों, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, आजादी की जंग का बिगुल फूका। 1857 में धन सिंह कोतवाल जी ने अमर से मेरठ से बिगुल फूका हो। पांचली गांव पूरा तोप के मुंह पर रख दिया गया था, कोई बच्चा कोई मर्द नहीं छोड़ा गया था। ऐसी विधाओं से गुर्जर लड़के आए और उनको चोर, भैंस चोर, फलाना ठिकाना कह दिया। बहुत गलत बात है। देखिए, जब सरकार विपरीत हो जाती है तो कौम को सहारा लेना पड़ता है अपने आप का, और सिविलाइजेशन से दूर जाके नहर, नदी के किनारे, पहाड़ों की तलहटियों में रहना पड़ता है। गुर्जरों की मजबूरी थी वहां रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अछूत हैं। आज गुर्जर समाज से IAS, IPS निकल रहे हैं, नेता निकल रहे हैं, बिजनेसमैन निकल रहे हैं। यही बताना है कि गुर्जरों का जो मिस इंप्रेशन था, जो अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया था और DT का विमुक्त जाति का दर्जा दिया था, वो आज नहीं लगेगा। आज गुर्जर सबके बराबर है और देश में अपनी पहचान अलग बनाने का रखता है। जी सर, आपका नाम? मुखिया गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम। सर, आपको क्या लग रहा है इस गुर्जर महोत्सव के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? क्या गुर्जर महोत्सव में हमारे जो भिन्न हम लोग मजहब मतांतरण को मानते हैं, हम इस्लाम धर्म को भी मानते हैं गुर्जर समाज, हम सिख धर्म को भी मानते हैं, हम हिंदू भी हैं। तो यहाँ सारा आज गुर्जर महोत्सव में सब अपना एकजुट होकर के सिर्फ गुर्जर बिरादरी के प्रतीकता के रूप में है। राजा साहब हमारे आन बान शान के प्रतीक हैं हम इस देश के अंदर। आज राजा साहब ने यहाँ करके 4 चांद लगा दिए। इसी तरीके से सारे राजनीतिक नेता आज अपनी बिरादरी के गौरवशाली इतिहास का गुणगान देखने के लिए और भिन्न भिन्न जो संस्कृति है, सारी जिसकी सांस्कृतिक विरासत है, उसको देखने के लिए आज राजधानी में आए हैं। तो ये बहुत अच्छा एकजुटता का संदेश लेकर के हमारे समाज को यहाँ से जाना चाहिए कि हमें एकता के बल पर अपना वो लुटा हुआ, खोया हुआ वैभवशाली गौरव वापस प्राप्त करना है। जी सर, आपका नाम? अर्जुन सिंह जी। तो आपको क्या लग रहा है, गुर्जर महोत्सव मना गया, पहली बार गुर्जर महोत्सव मना, क्या जरूरत है आपके नजरिए से? क्या जरूरत आन पड़ी थी ऐसे गुर्जर महोत्सव मनाने की?
मैं तो ये निवेदन करूँगा अपने राजा साहब से भी, भाई मुखिया जी से भी, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के बारे में जो चिंता करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के ऊपर कुर्बानी देते हैं। भाई ये ऐसे महोत्सव हर साल, इससे प्रेरणा मिलती है, हमें बच्चों ने प्रेरणा मिलती है। पता नहीं कहाँ के बच्चे आन गए, आज एक दूसरे ने मिलकर अपना एक मतलब एक खून समझ रहे। तो ये प्रोग्राम हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे अंतराम तंवर जी हैं और भी मतलब इनकी जो कमेटी है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और राजा साहब का मैं आभारी हूँ, जो इतनी दूर से मतलब एक अपना मैसेज, अलग ही पहचान, सारा जितना भी वहाँ प्रोग्राम है वो सारा राजा साहब के पीछे देखने के लिए आया। ये गुर्जरों की शान और ये गुर्जरों की पहचान है। गुज्जर अगर जो किसी की मदद करने के लिए अपना सिर कटवा रहा है तो वो गुज्जर है, मतलब उसकी पहचान गुज्जर है। जो दूसरे के लिए अपना बलिदान दे रहा था वो गुज्जर है, उसने पूछने की जरूरत नहीं भी कौन था। उसे मैं दूंगा संदेश, पहले तो राजा साहब की कट बॉडी देख लो, ये संदेश सबसे पहला है। अपनी बॉडी बनाओ। एक भाई पीछे उन्हें जो वेट आया वो भी नहीं के पद चिन्हों पर चलते, ये शान है गुजरों की। मतलब गुजरों ने मतलब एक पहचान ये है भी, इन्हें सड़क पर छोड़ दो, बताने की जरूरत नहीं कौन है, अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा ये गुजर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए खटाना साहब, वीर भोग्यो वसुंधरा, वसुंधरा का भोग वीर मनुष्य करते हैं। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, हिम्मत मर्दा मध्य खुदा। तो मैं तो ये कहूंगा अपने गुजर समाज से कि बदलते हुए परिवेश में, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का पर्याय है, चाहे आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में जाना चाहते हैं, IAS में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज करो बच्चों। आजकल कंपटीशन का युग है। मेरा बेटा 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया शूटिंग में। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं, आपको गोल्ड जीतना है। 2016 में मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा प्रैक्टिस करो, और 2017 में गोल्ड मेडल जीत के आया वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री ने उसको सम्मानित किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे अपने कैरियर को चुनने के बाद दिन रात लग जाएं, कोई कसर ना छोड़ें, दुनिया को त्याग दें साधु संत की तरह। और देखिए कहा भी ये पहला सुख निरोगी का आया। मैं ये संदेश देता हूँ, 57 साल में मेरा सीना देखना जरा, 54 इंच का है, देख रहे हो। 57 साल में 4 बार का विधायक हूँ, 3 बार का मंत्री। अपने शरीर को मजबूत करिए, शरीर मजबूत होगा, आपका मस्तिष्क स्वतः मजबूत हो जाएगा। शिक्षा शरीर दोनों को करिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ब्रॉन। बलवान भी बने, विद्वान भी बने। अगर बलवान बनोगे, विद्वान हो जाओगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कसरत करते हो तो बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप 80% स्कोर कर रहे हैं, आप 90% करेंगे। तो युवाओं को यही कहना है, पहले मजबूत शरीर बनाओ, पूरा जोर लगा के शिक्षा दीक्षा करो, कैरियर चुनो और सफल हो। जय हिंद, जय गुजर, जय उत्तराखंड। तो इस समय हमारे साथ कुछ गुजर समाज की कुछ महान विभूतियां मौजूद थी, जिन्होंने अपने इस वाक्यांश के माध्यम से गुजर युवाओं को और साथ साथ गुजर समाज को एक विशेष मैसेज देने की कोशिश की है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ।